नमस्ते छात्रों, आज अपनी प्रश्नावली है 17.2 और इसमें जो हेडिंग है वो है अपनी अवर्गीकृत या असतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। प्रश्न नंबर 1 लिया है इस पर ने और एक प्रश्न नंबर लिया है 4। बीच के प्रश्नों को आपको करना है। अगर समस्या आए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, इन प्रश्नों की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले तो अपन आंकड़ों से ही सीधा समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे। अगर इन प्रश्नों को मैं आंकड़ों के रूप में लिख दूं, फिर बाद में अपन हल करेंगे। जैसे जो आंकड़ा नंबर 3 है अपना, वो इसकी फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता जो है वो कितनी है 2, यानी नंबर जो 3 है वो 2 बार आया हुआ है। अगर अपन को ऐसे लिख दे 3, आगे पीछे सेट कर देता हूँ मैं 3। 5 जो नंबर है वो कितनी बार आ रहा है अपना 4 बार। 5 5 5 5 4 हो गए 5 अपने। 8 जो है वो भी कितनी बार है 5 बार। 8 8 8 8 8 और 11 जो है वो संख्या वो कितनी बार आ रही है अपनी 3 बार। चलो 1 11 मैंने यहाँ कर दिया, 1 11 यहाँ पे कर दिया, 1 11 यहाँ पे कर दिया। अगर अपन को ऐसे रूप में दे सकता था ये सवाल को, लेकिन अब समस्या क्या आती है, अपन इतनी ज़्यादा संख्याओं को अपन जोड़ते और अपन जो एक ही लाइन में लिखते तो फिर वो लाइन भी अपन को कवर नहीं हो पाती। इस वजह से जब अंकों की संख्या ज़्यादा हो, 20 25 30 40 कितनी भी हो, तो अपन उसको बारंबारता सारणी के रूप में सेट करते हैं पहले। अब बारंबारता सारणी के रूप में कैसे सेट करते, इनमें जैसे अपन छांटते, भाई सबसे छोटा अंक कौन कौन सा आ रहा है अपना 3, 1 2, हाँ 3 कितनी बार आया है अब अपना 2 बार। तो 3 की जो बारंबारता है वो कितनी आ गई 2। जैसे 5 है अपने, 5 1 2 3 4, 5 कितनी बार आ गए अपने 4 बार। वैसे 8 कितनी बार आ गए 1 2 3 4 5, तो 8 की बारंबारता कितनी बन गई अपनी 5। वैसे 11 जो है, 11 की बारंबारता कितनी आ रही है अपनी इसमें 3। तो ऐसे आंकड़ों को अपन को बारंबारता सारणी के रूप में अपन ने सेट कर लिया। अब इसको अपन को हल करना है, क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। अब देखो इसको, इस सारणी को अपन खड़े रूप में बना लेते हैं हल। x और दूसरा कॉलम कौन सा है f। तीन 5 8 11, 3 5 8 11। बारंबारता कितनी दे रखी है अपन को 2 4 5 3। इस सारणी को अपन ने खड़े रूप में बना लिया। अब अपन को निकालना है अपन को समांतर माध्य। तो अपन को वही कॉलम बनाना है एक, और उस कॉलम का नाम रखना है, इन दोनों का क्या करना है गुणा, f गुणा x, f गुणा x। रखो देखो संख्या 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, f गुणा x लिख दो, चाहे भले इसको x गुणा f लिख दो, भले कोई फर्क नहीं है। 5 गुणा 4, 5 गुणा 4, 8 गुणा 5 और लास्ट है अपने 11 गुणा 3। गुणा भरो इसमें। अब 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 8 पंजे 40, 11 3 33 हो गए गुणा अपने। अब अपन को योग करना है, कौन कौन से कॉलम का करना है। एक तो सिग्मा f, ये चिन्ह अपन ने जो उल्टा एम सा बनाया है इसको बोलते हैं अपन सिग्मा, इसका क्या नाम है सिग्मा। और एक तरह से ये जोड़ का संकेत है, यही योग करना है। जोड़ो बारंबारताओं को, 2 4 6 और 5 11 और 3 14, तो बारंबारताओं का योग तो आ गया कितना 14। दूसरा करना है अपन को सिग्मा एफ एक्स, इन गुणनफलों का योग करो, 6 और 3 9, हासिल अपनी कुछ नहीं है, 2 और 4 6 और 3 9, तो इनका योग आ गया अपना 99। अब अपन को सूत्र लगाना है, समांतर माध्य
बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य बराबर है सूत्र अपना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। रखो संख्या इसमें, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गए 99 बटे नीचे आ गया अपना 14 सिग्मा एफ। 99 में 14 का भाग लगाना है, तो देखो 99 में 14 का भाग लगाएंगे अपन 14 7 98, 14 7 98, 99 में से 98 घटेंगे अपना शेष बचता 1। अब ऊपर से कोई अंक उतारना नहीं अपन को, तो यहाँ पे अपन दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे अपन ने 0 रख लिए। 10 में भी भाग नहीं जाएगा अभी 14 का, फिर इधर को एक 0 रख दो और इधर को भी एक 0। और अब 100 में जब अपन ये भाग लगाएंगे वही 14 का, तो 14 7 98, दशमलव के बाद 2 अंक तक होते हैं अपना। तो ये मान समांतर माध्य आ गया अपना 7.07। इसी प्रकार अगला अपना दूसरा और तीसरा प्रश्न भी है, ये भी वही सेम है होने को तो, लेकिन ये थोड़ा सा दशमलव रूप में है, तो अपन थोड़ा सा गुणनफल अच्छी तरह करने हैं। इसको हल लो x और दूसरा कॉलम हो गया अपना f। देखो x की तो कौन कौन सी संख्या है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.89। बारंबारता इनकी रखनी है अपन को 7, 8, 10, 15, 10। वही सारणी को अपन ने खड़े रूप में बना दिया। अब आप लोग को तीसरा कॉलम कौन सा बनाना है f गुणा x। तीसरा कॉलम बना दिया अपन ने f गुणा x, f गुणा x। रखो इसमें अब गुणनफल 0.1 गुणा 7, 0.3 गुणा 8, 0.5 गुणा 10, 0.7 गुणा 15, 0.89 गुणा 10। गुणनफल करना है, दशमलव को भूल जाओ एक तरह से और वैसे ही गुणा कर दो। ये 0.1 दशमलव अपन ने हटा दिया यहाँ से, तो ये 10 नहीं है अपने, ये कितने हैं केवल 1। और इसको जब अपन 7 से गुणा करेंगे तो ये कितने आते केवल 7। इधर को 0 रख दो। अब दशमलव जो रखने हैं वो इधर को केवल दशमलव के बाद एक अंक है, ये अपनी बिगर दशमलव की है। तो दशमलव के बाद दाईं तरफ के अंकों को गिनना है कितने अंक हैं, तो एक ही अंक है, तो यहाँ पे भी अपन ने दशमलव लगा दिया है एक अंक। तो ये गुणनफल तो आ गए अपने 0.7। इसी प्रकार इनको करेंगे अपन 8 3 24, 8 3 24। दशमलव केवल एक ही अंक छोड़ना है यहाँ पर भी, तो ये आ गए अपने 2.4। 10 गुणे 5 50, एक अंक छोड़ दो दशमलव, तो ये आ गया 5.0। 15 गुणा 7 15 सन्ते 105, 15 सन्ते 105। दशमलव देखो वही एक अंक छोड़ना है अपन को, तो ये आ गया अपना 10.5। और लास्ट अपन को जब 89 को 10 से गुणा करेंगे तो गुणनफल तो ये आएगा अपना 890। दशमलव कितने अंक छोड़ना है 2, ये दोनों अंक दशमलव छोड़ दो ये। अब इनको अपन को क्या करना है जोड़। कौन कौन से कॉलम के हैं, एक तो सिग्मा एफ बराबर और एक लेना है सिग्मा एफ एक्स। देखो बारंबारताओं का योग करो, 7 8 15, 15 और 10 25, 25 15 40 और 10 50। ये तो योग आ गया अपना 50। इनको जोड़ना है। अब इनको जोड़ना है तो देखो दशमलव के बाद एक एक अंक है सब में मान लो, लेकिन इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है 2। चाहो तो इस 0 को अपन हटा सकते हैं भले ही, तब अपने अंक बराबर हो जाएंगे एक एक। चलो अगर ऐसे जोड़ने हैं फिर बाद में अपन हटा देंगे। 0.7, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है अपन को, गलती इसमें करते हैं अपन। 2.4, 5.0, 10.5। ये संख्या ऐसे सेट होगी 10.5, दशमलव के नीचे दशमलव चलेगा अपना, और ये आ जाएगा अपना 8.90। चाहो तो भले इन पे सब जगह अपन 0 0 भर सकते हैं,
तो इनका योग करना है तो अपन को अब ये आ गया 0, 7, 4, 11 और 5, 16, 11 और 5 16 और 9 25, 2 असल 2 और 2 असल की 4, 4, 5 9, 9 और 8 17, 17 का 7 का और 1 असल और 1 ये अपना 2। तो ये योग आ गया अपना 27.50, 27.50। ये जीरो को भले ही हटा भी सकते हैं अपन। अब अपन को यही सूत्र लगाओ समांतर माध्य का। समांतर माध्य संकेत है इसका x बार, संकेत क्या है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। रखो संख्या 27.50 बटे नीचे आ गया अपना कितना 50। अब देखो भाग लगाना है इसमें। 27.50 में भाग कितने का लगाना है 50 का। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते अपन, इस जीरो से इस जीरो को काट दो कहीं पे, गलती हो जाएगी फिर अपनी, क्योंकि ये दशमलव के बाद का जीरो है अपना। चलो ऐसे भाग लगा दो 27.50 भाग 50। 50 का देखो दशमलव से पहले की संख्या 27 है, 27 में तो जाएगा नहीं। तो फिर अब बाद का अपन जब 5 का अंक उतारेंगे तो 5 से पहले जो दशमलव वो दशमलव तो भागफल में आ जाएगा। अगर इससे पहले कुछ भी अंक नहीं है तो अपन को क्या रखना है 0। अब 275 में जब अपन 50 का भाग देंगे तो वो 5 बार चला जाएगा 250, घटाएंगे जब ये बचेंगे अपने कितने 25, फिर ये 0 को उतार लो, फिर वही कितनी बार चल जाएगा 5 बार। तो ये जो भागफल आया अपना ये आ गया 0.55। ये समांतर माध्य आ जाएगा अपना। अब इसी प्रकार आप अगले प्रश्न को भी करना है आपको। 5वां है, 6ठा है, 7वां है। थोड़ा सा कठिनता प्रश्न अब आ रहा है अपना। चलो 7वां और 8वां ये 2 प्रश्न लेते हैं अपन अब। हाँ तो अब अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 7। निम्न बंटन का समांतर माध्य अपन को दे रखा है 7.5 है, तो P का मान ज्ञात करो। देखो सारणी के बारंबारता वाली कॉलम में एक संख्या अपन को चर संख्या दे रखी है। कौन सी है P। इस P का अपन को मान ज्ञात करना है। एक अचर संख्या जब दे रखी है अपन को चर संख्या तो उसकी जगह अपन को एक समांतर माध्य भी दे रखा है। जब समांतर माध्य दे दिया तो अपन एक चर संख्या इसमें कोई सी भी जो दे रखी है उसको अपन ज्ञात करना है। तो आइए अब इस प्रश्न को अपन को हल करना है। देखो एक कॉलम तो है अपना x, दूसरा कॉलम है बारंबारता f। कौन कौन सी संख्या है अपनी 3, 5, 7, 9, 11, 13। बारंबारता इनकी दे रखी है अपन को 6, 8, 15 P। कितनी है ये अपनी P 8, 4। x का कॉलम हो गया, f का हो गया। अब कौन सा बनाना है अपन को f गुणा x, f गुणा x। रखो संख्या। देखो इसमें अपन 3 गुणा 6 बराबर हो गए अपने 6 18। 5 गुणा 8 बराबर 8 पंजे 40। 7 गुणा 15 बराबर हो गए 105। अगला है 9 गुणा P, 9 गुणा P। अब ये देखो ये तो अचर संख्या है, ये चर संख्या है। इनको तब अपन गुणा करेंगे तो ये इतने आएंगे अपने 9P। अगला है अपना 11 गुणा 8 बराबर हो गए अपने 88। और लास्ट है 13 गुणा 4 बराबर 13 चौके 52। योग करो अब इनका। सिग्मा f बराबर, देखो अब थोड़ा सा ध्यान से, इसमें अपन को ये तो है चर संख्या, केवल एक ही है, तो चर संख्याओं का योग तो केवल इतना ही रह जाएगा, कितना P।
प्लस शेष अचर संख्याओं का योग करो। 6 और 8 14, 14 और 15 हो गए अपने 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41। तो इनका योग आ गया P प्लस 41। वैसे इधर का सिग्मा fx करो बराबर, इसमें भी देखो ये चर संख्या है अपनी, केवल एक ही है, तो इनका योग तो ये इतना ही रह जाएगा अपना 9p प्लस शेष संख्याओं को जोड़ना है। अब इकाई इकाई जोड़ो। 8, 8 और 5 13, 13 ये छोड़ दो, 13 और 8 21, 21 और 2 23 का 3 का हासिल आ गई अपनी 2, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और ये 10 ले लो एक साथ में ही, 7 और 10 17, 17 और 8 25, 25 और 5 हो गए अपने 30। तो ये योग आ गया अपना 9p प्लस 303। अब देखो सूत्र लगाओ अपना, समांतर माध्य चलो संकेत भी अगर लिखो चाहो तो x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब देखो कौन कौन सी संख्या दे रखी है अपन को, समांतर माध्य दे रखा है अपन को, वो कितना है 7.5, 7.5 बराबर सिग्मा fx, सिग्मा fx ये आ गए अपने 9p प्लस 303, 9p प्लस 303 बटे सिग्मा f, सिग्मा f ये आ गए अपने p प्लस 41, p प्लस 41। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इधर की अपन को भिन्न के रूप में है तो इधर को भिन्न के रूप में बनाओ, फिर वज्र गुणा करो। तो इसके नीचे अपन ने बटा लगा दिए 1। अब गुणा करोगे 1 से तो ये दोनों राशि गुणा करनी है, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अपना इतना ही रह जाएगा 9p प्लस 303 बराबर, दूसरी तरफ गुणा करना है अपन को, p प्लस 41 को गुणा करना है 7.5 से। देखो थोड़ा सा इधर मैं बता देता हूँ, 7.5 गुणा लगाना है अपन को p प्लस 41। देखो गुणा करेंगे जब अपन 7.5 को p से गुणा करेंगे तो ये तो इतना ही आ जाएंगे 7.5p प्लस, अब 7.5 को गुणा लगाना है 41 से, तो ये गुणा थोड़ा सा अलग देखते हैं अपन, 75 गुणा 41, 5 7, 4 पंजे 20, 7 चौके 28 और 2 30, तो जोड़ेंगे तो ये आ गया 5703। एक अंक यहाँ पे दशमलव था तो एक अंक इधर छोड़ दिया, तो ये गुणा आ गया अपना 307.5, 307.5। तो इधर का जो गुणा आया ये आया अपना कितना 7.5 p प्लस 307.5। पक्षांतरण करो अब इनका, पक्षांतरण करोगे तो ये राशि अपनी चर संख्या इसको इधर को लाना है, ये अचर संख्या इसको दाईं तरफ ले जाना है। तो इधर को चर संख्या कौन सी अपनी 9p, ये इधर को आ गए अपने, तो चिन्ह चेंज करना है अपन को, माइनस हो जाएंगे 7.5p। दाईं तरफ की अचर संख्या कौन सी है अपनी 307.5, ये भी अचर संख्या है, इसको दाईं तरफ ले जाओगे तो इसका भी चिन्ह चेंज हो गया, माइनस हो गए 303। 9p में से 7.5p घटाओगे तो ये बचेंगे अपने 1.5p। दाईं तरफ 307.5 में से 303 जब घटाओगे तो ये बचेंगे अपने 4.5। तो लास्ट ये आ गया अपना p बराबर 4.5 बटे कौन सी संख्या आएगी, जो p के साथ में गुणा लग रही है, p के साथ में जो गुणा लग रही है वो इधर भाग में आ जाएगी 1.5। तो ये रह गए अपने, इसमें जब अपन भाग लगाओगे तो देखो 1.5 का 4.5 में भाग लगाना है, दशमलव के बाद नीचे भी एक अंक है, दशमलव के बाद ऊपर भी एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव तो अपना हट गया, तो लास्ट ये बच जाती संख्या 45/15, और तब भाग लगाते तो p बराबर जो आएंगे वो कितना आ जाएंगे 3।
तो इसमें अपन का जो समांतर माध्य 7.5 था और एक संख्या p जो दे रखी थी उसका मान जो निकाला अपन ने वो कितना आ गया 3। अब अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो अब इसका अपना लास्ट प्रश्न है 8वां। यदि निम्न बंटन का माध्य 1.46 है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करो। देखो दो जगह खाली छोड़ रखी अपन को, इनको अपन को मानना है कुछ भी x y z जो भी कुछ हो अपन। तो देखो इसको हल करेंगे अपने। तो पहले ये जो दोनों विचरों की अज्ञात बारंबारता है इनको अपन को कुछ भी मानना है। तो पहले ले लिया अपन ने, माना विचर 1, विचर कौन सा 1 की बारंबारता x तथा विचर 2 की बारंबारता y है। विचर 1 की बारंबारता x तथा विचर 2 की बारंबारता कितनी मान ली अपन ने y। अब देखो सारणी रूप में बनाओ इसको, x f विचर कौन कौन से अपने 0 1 2 3 4 5 और अगला लास्ट कॉलम है योग। बारंबारता रखो इनकी, 1 की तो कितनी है, 0 की तो कितनी है 46, 1 की देखो खाली छोड़ रखी है तो अपन ने कितनी मानी x, 1 की बारंबारता x, 2 की बारंबारता अपन ने मानी y और आगे है अपनी 25 10 5। देखो बारंबारता का योग तो दे रखा है अपन को, जब दो अचर संख्या छोड़ रखी है तो चर संख्या बारंबारताओं का योग कितना है 200। ये अपना ये हो गया एक तरह से सिग्मा f। कौन सा हो गया ये, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं, सिग्मा f। सिग्मा f बराबर जो है वो कितना दे रखा है 200 दे रखा है अपन को। अब अपन को तीसरा कॉलम बनाना है f गुणा x। अब देखो तीसरा कॉलम हो गया अपना f गुणा x। रखो इनकी संख्या, 0 गुणा 46 बराबर गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 0। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो, चाहे 1000 5000 10,000, हमेशा गुणनफल क्या आएगा 0। 1 गुणा x बराबर रह गए केवल x। 2 गुणा y बराबर आ गए गुणनफल 2y। 3 गुणा 25 बराबर 25 थी 75, 25 थी 75। 4 गुणा 10 बराबर आ गए 40। 5 गुणा 5 बराबर आ गए 25। ये कॉलम योग का है तो ये तो सिग्मा एफ है और ये हो गए अपना सिग्मा एफ एक्स। अब देखो जोड़ करना है इनका, यहाँ थोड़ी सी कठिनाई है अपन को। ये जो दो गुणनफल है ये तो है अपनी चर संख्या, तो इनका योग करेंगे तो ये तो इतना ही आएगा अपना x प्लस 2y, x प्लस 2y। अब शेष संख्या कौन कौन सी बच गई अपनी 0 75, तो 0 में 75 जोड़ोगे 75 ही, 75 में 40 जोड़ दो 115, 115 में 25 जोड़ देंगे तो अपन ये हो जाएंगे 140। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया अपना कितना x प्लस 2y प्लस 140। अब देखो सूत्र लगाओ, थोड़ा सा कठिनाई है इसलिए हल में थोड़ी सी ध्यान से समझना है। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। रखो इसमें संख्या, एक तो हुआ अपना समांतर माध्य। समांतर माध्य अपन को दे रखा है 1.46,
1.46 बराबर, दूसरा हो गया अपना सिग्मा एफ एक्स। देखो सिग्मा एफ एक्स आ गया अपना कितना, x प्लस 2y प्लस 140, x प्लस 2y प्लस 140 बटे में नीचे है सिग्मा एफ बराबर कितना दे रखा है अपन को, 200। सिग्मा एफ बराबर कितना है, 200। तो देखो इसको थोड़ा सा हल करो, इसको अपन वज्र गुणा करेंगे तो बटा 1 से गुणा करेंगे तो यही राशि आएगी अपनी। तो ये तो हो गया अपना x प्लस 2y प्लस 140 बराबर, दूसरी तरफ हो गया अपना 1.46 गुणा 200। चलो एक बार दिखा देते हैं, 1.46 गुणा 200। थोड़ा सा आगे हल करो, x प्लस 2y प्लस 140 बराबर, इसको और इसको जब अपन गुणा करेंगे तो 2 तो ये 0 आ गई अपनी। अब 2 से गुणा कर दो, 2 6 की 12, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 एकम 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो तो ये 0 अपनी हट जाएगी। थोड़ा सा और पक्षांतरण कर दो इसका, x प्लस 2y बराबर 292 और ये संख्या इधर को चल जाएगी तो माइनस के हो गए 140। लास्ट आ गया अपना x प्लस 2y बराबर 292 में से 140 घटाओ तो 2 में से 0 जाएंगे तो बच गए अपने 2, 9 में से 4 गए 5 और ये 2 में से 1 गया तो 1। अब देखो ये 2 अचर संख्या आई अपनी, जबकि अपन को दोनों का अलग अलग मान निकालना है, तो इसको अपन को आगे और भी हल करना है थोड़ा सा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो दूसरी समीकरण कैसे प्राप्त करनी है। अपन को एक शर्त दे रखी है, अब ये बारंबारता जो है सब अपनी, इनका योग कितना है 200, इनका योग कितना है 200। लेकिन अपन को ऐसे जोड़ेंगे अलग अलग अपन, तब देखो कैसे जोड़ना है, x 46 प्लस x प्लस y प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, इन सब को जोड़ना है, जोड़ के बराबर में कितना रखना है 200। तो देखो पहले चर संख्याओं को जोड़ो इसमें से, पुनः 12 x प्लस y, चर संख्या तो आ गई अपनी x प्लस y प्लस अब शेष संख्या कौन कौन सी बच गई देखो 46 में 25 जोड़ोगे तो 46 में 25 जोड़ोगे तो ये हो गए अपने 71 में 10 जोड़ोगे 81 में ये 5 जोड़ दोगे तो 86। तो ये योग आ रहा है अपना कितना 86, x प्लस वाई प्लस 86, ये सबका जोड़ है और यही जोड़ कितने के बराबर आएगा अपना 200 के बराबर। तो ये बराबर में अपन ने रख दिए कितने 200। इससे अपन को दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। पक्षांतरण कर दो, ये 86 को इधर को ट्रांसफ़र करना है अपन को, x प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86। तो लास्ट आ गया अपना x प्लस वाई बराबर 200 में से 86 घटाओगे तो आगे बच गए अपने 200 में से जब 86 घट गए तो ये बच गए अपने 114। ये समीकरण होगी अपनी 2। अब देखो जैसे अपन चौथी प्रश्नावली में पढ़ेंगे आगे कभी, तो 2 समीकरण जब दे रखी है अपन को तो ये दोनों समीकरणों को हल करना है। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है, 2-3 विधियाँ है, गुणांक विधि या विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पे अपन विलोपन विधि लगा देते हैं। जैसे समीकरण 2 से, चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2, इससे 2 से या समीकरण 1 या 2 से अपन को एक चर संख्या का मान निकालना है। या अपन ने निकाल लिया यहाँ पे x बराबर, x का ही तब मान निकालोगे तो ये y को अपन को इधर को ले जाना है, तो ये बराबर हो जाएगा 114 माइनस y। x का मान अपन ने कौन सी समीकरण से निकाला 2 से, इस x के मान को समीकरण कौन सी में रखना है 1 में। चलो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो 1 में रखो। अब ये x है और x की जगह अपन को कितना रखना है, 114 माइनस y, 114 माइनस y प्लस 2y बराबर है 152। केवल x की जगह तो अपन ने रख दिया 114 माइनस y प्लस आगे 2y है और बराबर 152। अब पक्षांतरण करो इसका। देखो ये दोनों चर राशि तो इधर को ही है, माइनस वाई प्लस 2y बराबर 152। ये 114 इधर को जाएंगे तो माइनस के हो गए 114। माइनस का y प्लस का 2y, इनको जब अपन हल करेंगे या घटाएंगे तो प्लस का बच गया y। ये 2y है, ये एक ही y है, तो 2y में से एक y घटा तो कितना बच गया, 1y। एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अपन को। बराबर 152 में से 114 घटाएंगे अपन तो ये बचेंगे अपने 12 में से 4 गए तो 8, 4 रह गए, 4 में से 1 गए तो अपना 3, ये 0 रह जाएगा। तो y बराबर तो कितना आ गया अपना 38। अब दूसरा अपन को कौन सा मान निकालना है, x का। इस y के मान को, इसको अपन चलो नंबर डाल देते हैं 3। इस y के मान को समीकरण कौन सी में रखना है, 3 में। चलो अब तो एक लाइन बची है अपनी लास्ट, इधर को दिखा देता हूँ मैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दो x बराबर 114 माइनस y की जगह कितना रखना है अपन को, 38। y की जगह कितना रखना है, 38। तो x बराबर आ गया अपना कितना, 114 में से 38 घटा दो तो 14 में से 8 गए तो अपने बच गए 6, ये 10 रह गए, 10 में से 3 गए तो अपने बच गए 7। तो y बराबर तो कितना आया 38 और x बराबर कितने आए 36। तो ये दो अपन को जो बारंबार तक खाली छोड़ रखी थी, इसको अपन ने x और y माना, इनके मान ये आ गए, x बराबर 76 और y बराबर 38। तो लास्ट में और लिख दो पुनः, अतः x बराबर तो आ गए अपने 76 और y बराबर आ गए कितने 38। ये दो बारंबारता ज्ञात करनी थी। क्लियर। अब अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में। धन्यवाद।